गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन सरस्वती स्टडी चैनल। आज की इस वीडियो में हम टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं इसे डिफ़ाइन करना चाहूँगी कि टेंस होते क्या हैं। टेंस इज़ यूज टू शो द टाइम एट विच द एक्शन ऑफ वर्ब टेक्स प्लेस, यानी कि क्रिया के होने के समय को शो करते हैं टेंस। इन ऑल लैंग्वेजेस टेंसेस इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, नेमली मेन है उनके नेम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और आगे ये 3 जो हैं वो 4 में डिवाइड हो जाते हैं। ईच ऑफ दीज टेंसेस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। तो फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसी तरह पास्ट है तो सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उसके बाद फ्यूचर है तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। Here we included 15 best tense chart with their definition, types and structure with examples. So first है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसकी पहचान हम बताते हैं। हिंदी के अंदर ता है, ती है, ते है का यूज़ हुआ होता है। तो इंग्लिश के अंदर जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस या आईईएस का यूज़ होता है एंड देन ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है, और उसके बाद अदर कोई वर्ड्स जो भी होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ड्स के रूप में यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलता हूँ। सिंगुलर है आई, इसलिए वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म लगी है। प्लूरल के साथ एस या ईएस का प्रयोग होता है। देन नेगेटिव सेंटेंस है, मान लो मैं हॉकी नहीं खेलता, तो हॉकी नहीं खेलता यानी कि नेगेटिव है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर डू या डज का प्रयोग होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे यहाँ पर आई है इसलिए आई डोंट प्ले हॉकी। और इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वाले जो सेंटेंसेस होंगे उनमें डू डज का प्रयोग जो है वो सब्जेक्ट से पहले, यानी कि क्या मैं हॉकी खेलता हूँ, तो डू आई प्ले हॉकी। अब इसकी पहचान हमने आपको बताई है कि ता है, ती है, ते है या ता हूँ आदि का यूज़ होता है। तो इसके संबंध में कुछ मुख्य बात है। नोट, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कर्ता के साथ, जैसे कि ही शी इट है या किसी का नाम आ जाता है तो एस या ई एस या फिर आई एस का यूज़ किया जाता है। और नेगेटिव एंड क्वेश्चन वाले वाक्य बनाते समय आई, वी, यू, दे, यानी कि प्लूरल नंबर कर्ता के साथ डू का यूज़ होता है। और सिंगुलर जैसे कि ही, शी, इट या फिर किसी का नाम या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कर्ता के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी पहचान है कि इसके अंत में जो है रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो या रहा हूँ का प्रयोग होता है। और इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी कि इज एम आर का यूज़ होता है। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट और अदर कोई वर्ड्स जो भी होते हैं सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए। जैसे मैं हॉकी खेल रहा हूँ, तो यहाँ पर काम क्रिया चल रही है, तो यहाँ पर आई के साथ एम का यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब। तो आई एम प्लेइंग, प्ले फर्स्ट फॉर्म है, देन आईएनजी का यूज़ हुआ है। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज़ होगा। और क्वेश्चन मार्क यानी कि इंटेरोगेटिव टेंस में एम का यूज़ यानी कि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज़ जो है वो सब्जेक्ट से पहले होगा, जैसे एम आई प्लेइंग हॉकी। तो इसमें भी एक स्पेशल नोट है, नेगेटिव वाक्य बनाते समय जो सहायक क्रिया होगी उसके बाद नोट का प्रयोग किया जाता है। और इंटेरोगेटिव वाक्य जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले जो सहायक क्रिया होगी वो लिखी जाएगी, बाकी वैसे का वैसे रहता है। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ। इस तरह हिंदी में जो सेंटेंस होगा अंत में यूज़ होता है। और इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव का यूज़ होगा क्योंकि प्रेजेंट है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट और देन अदर्स वर्ड्स का यूज़ होगा। जैसे मैं हॉकी खेल चुका हूँ, तो आई हैव वर्तमान है इसलिए हैव, तो आई हैव प्लेड हॉकी, क्योंकि आई के साथ हैव का यूज़ होता है। नेगेटिव के अंदर जो है हैज़ हैव के बाद नोट का देन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, तो हैज़ हैव के बाद नोट, बाकी हैज़ इट। और इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क में हैज़ हैव जो है वो सब्जेक्ट से पहले यूज़ हो जाते हैं, जैसे हैव आई प्लेड हॉकी। तो इस संबंध में भी एक नोट है कि नेगेटिव वाक्य बनाते समय जो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव के बाद नोट का प्रयोग होगा, बाकी एज इट रहता है। इसी तरह क्वेश्चन मार्क में भी हैज़ हैव सब्जेक्ट से पहले, बाकी सेंटेंस एज इट रहता है। उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है इसकी पहचान ये है कि इसमें से रहा है, मतलब इतने टाइम पीरियड जो है इसके अंदर दिया होता है फिक्स, तो टाइम पीरियड फिक्स दिया होता है इसलिए से रहा है, से रही है कि इतने बजे से या इतने समय से। जैसे इसमें जो है दिया हुआ है मैं सुबह से हॉकी खेल रहा हूँ, सुबह से आ गया है तो से रहा है, इसकी पहचान है। तो इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन का यूज़ होगा। बीन के बाद जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स। उसके बाद टाइम जो है क्योंकि दिया हुआ है इसीलिए टाइम से पहले जो है टाइम मेंशन से पहले सिंस या फॉर का यूज़ होगा। तो जैसे इसमें मैं सुबह से हॉकी खेल रहा हूँ, फिक्स है सुबह से, सिंस मॉर्निंग। आई हैव बिन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। तो नोट में आई हैव नोट यानी कि हैज़ हैव के बाद नोट का, बाकी एज इट। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या होगा कि हैज़ हैव सब्जेक्ट से पहले हो जाएंगे और सब्जेक्ट के बाद बीन का यूज़ होगा, बाकी एज इट सेंटेंस चलेगा। उसके बाद आता है हमारा इसके संबंध में नोट है कि जो सिंस है यानी कि फिक्स टाइम पीरियड के लिए यूज़ होता है, जैसे कि सुबह से, शाम से, पिछली रात से, पिछले दिनों से, या मार्च से, या 2 बजे से, या 2008 से। और जो फॉर होता है वो उसलिए लगता है कि अनिश्चित टाइम पीरियड, जैसे कि 4 दिनों से, 2 वर्षों से, 10 महीनों से, 10 घंटे से। तो ये जो है अनिश्चित समय के लिए फॉर और फिक्स टाइम पीरियड के लिए सिंस का यूज़ होता है। उसके बाद हमारा आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये अगला जो है पास्ट सिंपल पास्ट में है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसकी पहचान है कि काम हो चुका होता है, अंत में जो है था, थी, थे, आ, या, ई इस तरह के स्वर पाए जाते हैं। जैसे मैं हॉकी खेलता था, अब नहीं खेलता, पहले खेलता था, तो इसकी पहचान है था। तो इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा, देन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स। जैसे आई प्लेड हॉकी। और नेगेटिव में जो है क्योंकि पास्ट है डिड का यूज़ होगा और डिड के बाद जो है नॉट लगेगा, आई डिड नॉट प्ले हॉकी। और इंटेरोगेटिव में क्या होगा कि जो डिड है वो सब्जेक्ट से पहले, बाकी एज इट डिड आई, लेकिन इसके अंदर लगेगी फर्स्ट फॉर्म, डिड आई प्ले हॉकी। और नेगेटिव में भी क्योंकि डिड का यूज़ हो चुका है पास्ट में, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, थर्ड नहीं लगेगी। सिंपल पास्ट के अंदर आई प्लेड हॉकी यानी कि सेकंड फॉर्म लगेगी। तो इस टेंसेस में इस संबंध में भी स्पेशल नोट है कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्य बनाते समय जो सहायक क्रिया है डिड, इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो इसकी पहचान है रहा था, रही थी या रहे थे। तो इसका फार्मूला है हमारा सब्जेक्ट प्लस इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब यानी कि वाज वर्ब क्योंकि पास्ट है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉन्टिन्यूस है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स होंगे। जैसे मैं हॉकी खेल रहा था, अब नहीं खेल रहा लेकिन खेल रहा था पास्ट में। तो आई यानी कि इसमें सब्जेक्ट आई है और हॉकी खेल रहा था तो सिंगुलर है इसलिए वाज, और
फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लेइंग हॉकी। नेगेटिव में वाज वर्ब के बाद नोट का यूज़ होगा, बाकी एज इट आई वाज नॉट प्लेइंग हॉकी। और इंटेरोगेटिव में क्या होगा कि वाज वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले, यानी कि वाज आई प्लेइंग हॉकी। उसके बाद इस संबंध में नोट है कि आई हो या ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कर्ता के साथ तो वाज का प्रयोग होता है, और प्लूरल सेंस यानी कि वी, यू, दे के साथ वर्ब का यूज़ किया जाता है। और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने के जो बाकी नियम हैं वो एज इट ही रहेंगे। उसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है कि चुका था, चुकी थी या चुके थे। तो इसका फार्मूला है कि सब्जेक्ट प्लस, क्योंकि पास्ट है, हैड का यूज़ होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। जैसे मैं हॉकी खेल चुका था, तो पास्ट होने के कारण जो है यहाँ पर हैड का यूज़ होगा, आई प्लेड हॉकी। नेगेटिव में जो है हैड के बाद नॉट का यूज़ होगा, और इंटेरोगेटिव में जो हैड है वो सब्जेक्ट से पहले हो जाएगा, बाकी एज इट हो जाएगा। तो इसका नोट ये है कि इसमें सभी कर्ता के साथ जो सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करेंगे हम, और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने का जो नियम है बाकी वो एज इट ही रहेंगे। उसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान है से रहा था, से रही थी या से रहे थे। तो इसकी जो है फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड के साथ बीन का यूज़ होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट और देन अदर वर्ड्स प्लस। इसमें क्योंकि फिक्स टाइम पीरियड या अनफिक्स टाइम पीरियड दिया होता है, तो इसलिए टाइम पीरियड से पहले शो करने से पहले सिंस या फॉर का यूज़ होता है। तो जैसे मैं सुबह से हॉकी खेल रहा था, तो यहाँ पर फिक्स्ड है सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग का यूज़ होगा। और रहा था है इसलिए हैड, आई हैड बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव में हैड के बाद नोट का यूज़ होगा, उसके बाद बीन लगेगा, बाकी एज इट रहेगा। और इंटेरोगेटिव में हैड सब्जेक्ट से पहले और सब्जेक्ट के बाद बीन का यूज़ होगा, बाकी एज इट लगेगा। तो सभी कर्ता में सहायक क्रिया जो हैड बीन है वो यूज़ की जाएगी इस टेंस के अंदर। और नेगेटिव वाक्य में अंदर सब्जेक्ट प्लस हैड के बाद नोट, उसके बाद बीन, बाकी एज इट चलेगा। और इंटेरोगेटिव में भी जैसा मैंने पहले बताया कि सब्जेक्ट से पहले हैड और सब्जेक्ट के बाद बीन, बाकी एज इट चलेगा। फिक्स टाइम पीरियड के लिए सिंस और अनफिक्स के लिए फॉर का यूज़ होगा। उसके बाद आता है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है फ्यूचर की बात हो रही है, गागेगी का यूज़ होगा। फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस शैल विल का यूज़ होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स। जैसे मैं हॉकी खेलूँगा, तो आई के साथ शेल का यूज़ होगा, आई शेल प्ले हॉकी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। नेगेटिव में शेल विल के बाद नॉट का यूज़ होगा, जैसे आई शेल नॉट प्ले हॉकी। और इंटेरोगेटिव के अंदर शेल जो है, शेल विल जो है वो सब्जेक्ट से पहले, जैसे शेल आई प्ले हॉकी। तो आई एवं वी के साथ शेल सहायक क्रिया और बाकी कर्ता के साथ विल सहायक क्रिया का यूज़ होगा। उसके बाद आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है इसलिए रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो इसका फार्मूला है शैल विल प्लस बी लगेगा, और बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स। मैं हॉकी खेल रहा हूँगा, तो आई, मैं सब्जेक्ट है आई, तो आई के साथ शैल बी का यूज़ होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लेइंग हॉकी। और नेगेटिव में जो है शैल विल के बाद नोट का यूज़ होगा, तो आई शैल नॉट बी प्लेइंग हॉकी। और जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है तो उसके अंदर क्या होगा कि शैल विल जो है वो सब्जेक्ट से पहले आएंगे और बी सब्जेक्ट के बाद आएगा, बाकी एज इट लगेगा, जैसे शैल आई बी प्लेइंग हॉकी। तो इसके स्पेशल नोट ये है कि नेगेटिव वाक्य बनाते समय सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट बी या फिर विल नॉट बी, बाकी एज इट रहेगा। और इंटेरोगेटिव बनाते हुए क्या होगा, शैल विल सब्जेक्ट से पहले और बी बाद में यूज़ होगा, बाकी एज इट जो है सेंटेंस चलेगा। उसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर जो है सब्जेक्ट के साथ शैल विल प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स।
मैं हॉकी खेल चुका हूँगा, इसकी पहचान क्योंकि ये है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या चुका होगा। तो मैं हॉकी खेल चुका हूँगा, आई शैल हैव प्लेड हॉकी। नेगेटिव में क्या होगा, शैल विल के बाद नोट का एंड देन हैव का यूज़ होगा। तो शैल हैव के बीच में हम नोट का यूज़ कर देंगे। और इंटेरोगेटिव में क्या होगा कि शैल जो है वो सब्जेक्ट से पहले हो जाएगा और हैव सब्जेक्ट के बाद, यानी कि हैज़ हैव सब्जेक्ट के बाद इंटेरोगेटिव में, और शैल विल जो है वो सब्जेक्ट से पहले यूज़ हो जाएंगे। नेगेटिव वाक्य बनाते समय सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया यानी कि विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव और बाकी एज इट सेंटेंस चलेगा। और इंटेरोगेटिव वाक्य बनाते समय शैल विल सब्जेक्ट से पहले और हैव बाद में एंड देन बाकी सेंटेंस एज इट चलेगा। उसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान है से रहा होगा, से रही होगी या से रहे होंगे। तो इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैज़ हैव के साथ बीन का यूज़ होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स, क्योंकि फिक्स टाइम पीरियड या अनफिक्स टाइम पीरियड भी शो होगा इस सेंटेंसेस के अंदर, तो इसीलिए टाइम पीरियड के शो से पहले सिंस फॉर का यूज़ अवश्य होगा। जैसे मैं सुबह से हॉकी खेल रहा हूँ, अब सुबह से है तो सिंस मॉर्निंग आ जाएगा। रहा होऊंगा है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का होगा प्रयोग। तो फ्यूचर है इसलिए शैल जो है, और परफेक्ट है इसलिए हैज़ हैव बीन। तो आई शैल हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव में शैल और हैव के बीच में नोट का यूज़ हो जाएगा। और इंटेरोगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट से पहले शैल विल और उसके बाद सब्जेक्ट के हैज़ हैव बीन और देन एज इट सेंटेंस होगा। तो ये हमने अभी बताया नेगेटिव वाक्य में सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन बाकी एज इट सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव में शैल विल पहले सब्जेक्ट उसके बाद हैव बीन आ जाएगा, बाकी एज इट चलेगा। तो ये थे हमारे जो है टेंसेस के रूल विद एग्जाम्पल। आई होप आपको जो है बहुत अच्छे से जो है टेंस की पहचान और उसका जो फॉर्मूला है वो समझ में आया होगा। हमें फीडबैक ज़रूर दें, हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन सरस्वती स्टडी चैनल। आज की इस वीडियो में हम टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं इसे डिफ़ाइन करना चाहूँगी कि टेंस होते क्या हैं। टेंस इज़ यूज टू शो द टाइम एट विच द एक्शन ऑफ वर्ब टेक्स प्लेस, यानी कि क्रिया के होने के समय को शो करते हैं टेंस। इन ऑल लैंग्वेजेस टेंसेस इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, नेमली मेन है उनके नेम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और आगे ये 3 जो हैं वो 4 में डिवाइड हो जाते हैं। ईच ऑफ दीज टेंसेस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। तो फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसी तरह पास्ट है तो सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। उसके बाद फ्यूचर है तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। Here we included 15 best tense chart with their definition, types and structure with examples. So first है हमारा present indefinite tense। तो जो present indefinite tense है इसकी पहचान हम बताते हैं, हिंदी के अंदर ता है, ती है, ते है का यूज़ हुआ होता है। तो इंग्लिश के अंदर जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस या आईईएस का यूज़ होता है एंड देन ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है और उसके बाद अदर कोई वर्ड्स जो भी होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ड्स के रूप में यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलता हूँ, सिंगुलर है आई इसलिए वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म लगी है, प्लूरल के साथ एस या ईएस का प्रयोग होता है। देन नेगेटिव सेंटेंस है, मान लो मैं हॉकी नहीं खेलता, तो हॉकी नहीं खेलता यानी कि नेगेटिव है, तो नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर डू या डज का प्रयोग होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे यहाँ पर आई है इसलिए आई डोंट प्ले हॉकी,
और इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वाले जो सेंटेंसेस होंगे उनमें डू डज का प्रयोग जो है वो सब्जेक्ट से पहले, यानी कि क्या मैं हॉकी खेलता हूँ तो डू आई प्ले हॉकी। अब इसकी पहचान हमने आपको बताई है कि ता है, ती है, ते है या ता हूँ आदि का यूज़ होता है। तो इसके संबंध में कुछ मुख्य बात है। नोट, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कर्ता के साथ, जैसे कि ही शी इट है या किसी का नाम आ जाता है तो एस या ई एस या फिर आई एस का यूज़ किया जाता है। और नेगेटिव एंड क्वेश्चन वाले वाक्य बनाते समय आई, वी, यू, दे यानी कि प्लूरल नंबर कर्ता के साथ डू का यूज़ होता है। और सिंगुलर जैसे कि ही, शी, इट या फिर किसी का नाम या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कर्ता के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसकी पहचान है कि इसके अंत में जो है रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो या रहा हूँ का प्रयोग होता है। और इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर का यूज़ होता है। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी एंड देन ऑब्जेक्ट और अदर कोई वर्ड्स जो भी होते हैं सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए। जैसे मैं हॉकी खेल रहा हूँ, तो यहाँ पर काम क्रिया चल रही है, तो यहाँ पर आई के साथ एम का यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब। तो आई एम प्लेइंग, प्ले फर्स्ट फॉर्म है, देन आई एन जी का यूज़ हुआ है। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज़ होगा। और क्वेश्चन मार्क यानी कि इंटेरोगेटिव टेंस में एम का यूज़ यानी कि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज़ जो है वो सब्जेक्ट से पहले होगा, जैसे एम आई प्लेइंग हॉकी। तो इसमें भी एक स्पेशल नोट है, नेगेटिव वाक्य बनाते समय जो सहायक क्रिया होगी उसके बाद नोट का प्रयोग किया जाता है। और इंटेरोगेटिव वाक्य जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले जो सहायक क्रिया होगी वो लिखी जाएगी, बाकी वैसे का वैसे रहता है। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, इस तरह हिंदी में जो सेंटेंस होगा अंत में यूज़ होता है। और इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव का यूज़ होगा क्योंकि प्रेजेंट है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट और देन अदर्स वर्ड्स का यूज़ होगा। जैसे मैं हॉकी खेल चुका हूँ, तो आई हैव वर्तमान है इसलिए हैव, तो आई हैव प्लेड हॉकी क्योंकि आई के साथ हैव का यूज़ होता है। नेगेटिव के अंदर जो है हैज़ हैव के बाद नोट का देन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, तो हैज़ हैव के बाद नोट, बाकी एज इट। और इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क में हैज़ हैव जो है वो सब्जेक्ट से पहले यूज़ हो जाते हैं, जैसे हैव आई प्लेड हॉकी। तो इस संबंध में भी एक नोट है कि नेगेटिव वाक्य बनाते समय जो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव के बाद नोट का प्रयोग होगा, बाकी एज इट रहता है। इसी तरह क्वेश्चन मार्क में भी हैज़ हैव सब्जेक्ट से पहले, बाकी सेंटेंस एज इट रहता है। उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है इसकी पहचान ये है कि इसमें से रहा है, मतलब इतने टाइम पीरियड जो है इसके अंदर दिया होता है फिक्स, तो टाइम पीरियड फिक्स दिया होता है इसलिए से रहा है, से रही है कि इतने बजे से या इतने समय से। जैसे इसमें जो है दिया हुआ है मैं सुबह से हॉकी खेल रहा हूँ, सुबह से आ गया है तो से रहा है, इसकी पहचान है। तो इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन का यूज़ होगा। बीन के बाद जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स। उसके बाद टाइम जो है क्योंकि दिया हुआ है इसीलिए टाइम से पहले जो है टाइम मेंशन से पहले सिंस या फॉर का यूज़ होगा। तो जैसे इसमें मैं सुबह से हॉकी खेल रहा हूँ, फिक्स है सुबह से, सिंस मॉर्निंग, आई हैव बिन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। तो नोट में आई हैव नोट यानी कि हैज़ हैव के बाद नोट का, बाकी एज इट। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या होगा कि हैज़ हैव सब्जेक्ट से पहले हो जाएंगे और सब्जेक्ट के बाद बीन का यूज़ होगा, बाकी एज इट सेंटेंस चलेगा। उसके बाद आता है हमारा
इसके संबंध में नोट है कि जो सिंस है यानी कि फिक्स टाइम पीरियड के लिए यूज़ होता है, जैसे कि सुबह से, शाम से, पिछली रात से, पिछले दिनों से, या मार्च से, या 2 बजे से, या 2008 से। और जो 4 होता है वो उसलिए लगता है कि अनिश्चित टाइम पीरियड, जैसे कि 4 दिनों से, 2 वर्षों से, 10 महीनों से, 10 घंटे से। तो ये जो है अनिश्चित समय के लिए 4 और फिक्स टाइम पीरियड के लिए सिंस का यूज़ होता है। उसके बाद हमारा आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये अगला जो है पास्ट, सिंपल पास्ट में है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान है कि काम हो चुका होता है, अंत में जो है था, थी, थे, आ, या, ई इस तरह के स्वर पाए जाते हैं। जैसे मैं हॉकी खेलता था, अब नहीं खेलता, पहले खेलता था, तो इसकी पहचान है था। तो इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा, देन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स। जैसे आई प्लेड हॉकी। और नेगेटिव में जो है, क्योंकि पास्ट है, डिड नॉट, डिड का यूज़ होगा और डिड के बाद जो है नॉट लगेगा, आई डिड नॉट प्ले हॉकी। और इंटेरोगेटिव में क्या होगा कि जो डिड है वो सब्जेक्ट से पहले, बाकी एज इट डिड आई, लेकिन इसके अंदर लगेगी फर्स्ट फॉर्म, डिड आई प्ले हॉकी। और नेगेटिव में भी क्योंकि डिड का यूज़ हो चुका है पास्ट में, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, थर्ड नहीं लगेगी। सिंपल पास्ट के अंदर आई प्लेड हॉकी यानी कि सेकंड फॉर्म लगेगी। तो इस टेंसेस में, इस संबंध में भी स्पेशल नोट है कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्य बनाते समय जो सहायक क्रिया है डिड, इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो इसकी पहचान है रहा था, रही थी या रहे थे। तो इसका फार्मूला है हमारा सब्जेक्ट प्लस इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब यानी कि वाज वर्ब, क्योंकि पास्ट है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉन्टिन्यूस है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स होंगे। जैसे मैं हॉकी खेल रहा था, रहा था अब नहीं खेल रहा, लेकिन खेल रहा था पास्ट में। तो आई यानी कि इसमें सब्जेक्ट आई है, और हॉकी खेल रहा था तो सिंगुलर है, इसलिए वाज, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लेइंग हॉकी। नेगेटिव में वाज वर्ब के बाद नोट का यूज़ होगा, बाकी एज इट, आई वाज नॉट प्लेइंग हॉकी। और इंटेरोगेटिव में क्या होगा कि वाज वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले यानी कि वाज आई प्लेइंग हॉकी। उसके बाद इस संबंध में नोट है कि आई हो या ही, शी, इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कर्ता के साथ तो वाज का प्रयोग होता है, और प्लूरल सेंस यानी कि वी, यू, दे के साथ वर्ब का यूज़ किया जाता है। और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने के जो बाकी नियम हैं वो एज इट ही रहेंगे। उसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है कि चुका था, चुकी थी या चुके थे। तो इसका फार्मूला है कि सब्जेक्ट प्लस, क्योंकि पास्ट है, हैड का यूज़ होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। जैसे मैं हॉकी खेल चुका था, तो पास्ट होने के कारण जो है यहाँ पर हैड का यूज़ होगा, आई प्लेड हॉकी। नेगेटिव में जो है हैड के बाद नॉट का यूज़ होगा, और इंटेरोगेटिव में जो हैड है वो सब्जेक्ट से पहले हो जाएगा, बाकी एज इट हो जाएगा। तो इसका नोट ये है कि इसमें सभी कर्ता के साथ जो सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करेंगे हम, और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने का जो नियम है बाकी वो एज इट ही रहेंगे। उसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान है से रहा था, से रही थी या से रहे थे। तो इसकी जो है फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड के साथ बीन का यूज़ होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट और देन अदर वर्ड्स प्लस। इसमें क्योंकि फिक्स टाइम पीरियड या अनफिक्स टाइम पीरियड दिया होता है, तो इसलिए टाइम पीरियड से पहले शो करने से पहले सिंस या फोर का यूज़ होता है। तो जैसे मैं सुबह से हॉकी खेल रहा था, तो यहाँ पर फिक्स्ड है सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग का यूज़ होगा। और रहा था है, इसलिए हैड, आई हैड बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव में हैड के बाद नोट का यूज़ होगा, उसके बाद बीन लगेगा, बाकी एज इट रहेगा। और इंटेरोगेटिव में हैड सब्जेक्ट से पहले और सब्जेक्ट के बाद बीन का यूज़ होगा, बाकी एज इट लगेगा। तो सभी कर्ता में सहायक क्रिया जो हैड बीन है वो यूज़ की जाएगी इस टेंस के अंदर। और नेगेटिव वाक्य में अंदर सब्जेक्ट प्लस हैड के बाद नोट, उसके बाद बीन,
बाकी एज इट चलेगा। और इंटेरोगेटिव में भी जैसे मैंने पहले बताया कि सब्जेक्ट से पहले हैड और सब्जेक्ट के बाद बीन, बाकी एज इट चलेगा। फिक्स टाइम पीरियड के लिए सिंस और अनफिक्स के लिए फॉर का यूज़ होगा। उसके बाद आता है फ्यूचर इंडेफिनेट। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस जो है फ्यूचर की बात हो रही है, गागेगी का यूज़ होगा। फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस शैल विल का यूज़ होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स। जैसे मैं हॉकी खेलूँगा तो आई के साथ शेल का यूज़ होगा। आई शेल प्ले हॉकी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। नेगेटिव में शेल विल के बाद नॉट का यूज़ होगा, जैसे आई शेल नॉट प्ले हॉकी। और इंटेरोगेटिव के अंदर शेल जो है, शेल विल जो है वो सब्जेक्ट से पहले, जैसे शेल आई प्ले हॉकी। तो आई एवं वी के साथ शेल सहायक क्रिया और बाकी कर्ता के साथ विल सहायक क्रिया का यूज़ होगा। उसके बाद आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है इसलिए रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो इसका फार्मूला है शेल विल प्लस बी लगेगा और बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स। मैं हॉकी खेल रहा हूँगा तो आई, मैं सब्जेक्ट है आई, तो आई के साथ शेल बी का यूज़ होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लेइंग हॉकी। और नेगेटिव में जो है शेल विल के बाद नोट का यूज़ होगा, तो आई शेल नॉट बी प्लेइंग हॉकी। और जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है तो उसके अंदर क्या होगा कि शेल विल जो है वो सब्जेक्ट से पहले आएंगे और बी सब्जेक्ट के बाद आएगा, बाकी एज इट लगेगा। जैसे शेल आई बी प्लेइंग हॉकी। तो इसके स्पेशल नोट ये है कि नेगेटिव वाक्य बनाते समय सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट बी या फिर विल नॉट बी, बाकी एज इट रहेगा। और इंटेरोगेटिव बनाते हुए क्या होगा, शैल विल सब्जेक्ट से पहले और बी बाद में यूज़ होगा, बाकी एज इट जो है सेंटेंस चलेगा। उसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर जो है सब्जेक्ट के साथ शैल विल प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। मैं हॉकी खेल चुका हूँगा, इसकी पहचान क्योंकि ये है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या चुका होगा। तो मैं हॉकी खेल चुका हूँगा, आई शैल हैव प्लेड हॉकी। नेगेटिव में क्या होगा, शैल विल के बाद नोट का एंड देन हैव का यूज़ होगा, तो शैल हैव के बीच में हम नोट का यूज़ कर देंगे। और इंटेरोगेटिव में क्या होगा कि शैल जो है वो सब्जेक्ट से पहले हो जाएगा और हैव सब्जेक्ट के बाद, यानी कि हैज़ हैव सब्जेक्ट के बाद इंटेरोगेटिव में, और शैल विल जो है वो सब्जेक्ट से पहले यूज़ हो जाएंगे। नेगेटिव वाक्य बनाते समय सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया यानी कि विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव और बाकी एज इट सेंटेंस चलेगा। और इंटेरोगेटिव वाक्य बनाते समय शैल विल सब्जेक्ट से पहले और हैव बाद में एंड देन बाकी सेंटेंस एज इट चलेगा। उसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान है से रहा होगा, से रही होगी या से रहे होंगे। तो इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैज़ हैव के साथ बीन का यूज़ होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स, क्योंकि फिक्स टाइम पीरियड या अनफिक्स टाइम पीरियड भी शो होगा इस सेंटेंसेस के अंदर, तो इसीलिए टाइम पीरियड के शो से पहले सिंस फॉर का यूज़ अवश्य होगा। जैसे मैं सुबह से हॉकी खेल रहा हूँ, अब सुबह से है तो सिंस मॉर्निंग आ जाएगा। रहा होऊंगा है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का होगा प्रयोग। तो फ्यूचर है इसलिए शैल जो है, और परफेक्ट है इसलिए हैज़ हैव बीन। तो आई शैल हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव में शैल और हैव के बीच में नोट का यूज़ हो जाएगा। और इंटेरोगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट से पहले शैल विल और उसके बाद सब्जेक्ट के हैज़ हैव बीन और देन एज इट सेंटेंस होगा। तो ये हमने अभी बताया नेगेटिव वाक्य में सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन, बाकी एज इट सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव में शैल विल पहले, सब्जेक्ट उसके बाद हैव बीन आ जाएगा, बाकी एज इट चलेगा। तो ये थे हमारे जो है टेंसेस के रूल विद एग्जाम्पल। आई होप आपको जो है बहुत अच्छे से जो है टेंस की पहचान और उसका जो फॉर्मूला है वो समझ में आया होगा। हमें फीडबैक ज़रूर दें, हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।